जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी, उन ब्रांचेस के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ ही बात करेंगे उन पर्टिकुलर ब्रांचेस में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, साथ ही हम यहाँ बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन नेवी ने अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट से एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। और ये जो आपका कोर्स है वो जून 2022 में INA यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी एझीमाला केरला में शुरू होगा। दोस्तों, अब स्क्रीन पर आप एक टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में ये दे रखा है कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस के हिसाब से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही उन पर्टिकुलर ब्रांचेस के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, साथ ही यहाँ पर ये दे रखा है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम सभी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 ब्रांचेस हैं। पहली आपकी है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरी है एजुकेशन ब्रांच और तीसरी ब्रांच यहाँ पर आपकी टेक्निकल ब्रांच। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में यहाँ पर आपके टोटल 5 अलग अलग सब ब्रांचेस हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी सब ब्रांच है जनरल सर्विस एंड हाइड्रो कैडर। तो यहाँ पर जनरल सर्विस एंड हाइड्रो ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE या फिर BTech होना चाहिए, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में हो। और ध्यान रहे, ये जो आपने BE या फिर BTech किया है उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर सब ब्रांच के लिए आपकी वैकेंसी के बारे में, तो इसमें कुल 45 जो है वैकेंसी है, उसमें से 2 आपकी हाइड्रो कैडर के लिए है। और अगर बात करें यहाँ पर जेंडर की, तो आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर यानी कि जनरल सर्विस एंड हाइड्रो कैडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर आपकी एज लिमिट की, तो आपका जन्म यहाँ पर 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ हो। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी दूसरी सब ब्रांच है ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अगर बात करें इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से BE या फिर BTech की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। और ध्यान रहे, आपकी कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी कंडीशन है कि आपके 10th और 12th के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी है एग्रीगेट। साथ ही यहाँ पर आपके पास 10th और 12th में इंग्लिश में 60% मार्क्स होने जरूरी है। अगर बात करें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी है। और अगर बात करें जेंडर के बारे में, तो ATC के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर आपकी उम्र के बारे में, तो आपको बता दें कि आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच हुआ हो। दोस्तों, इसके अलावा आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में जो सब ब्रांचेस है वो है ऑब्जर्वर की, पायलट की और लॉजिस्टिक्स की। तो यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि पर्टिकुलर किस सब ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्या उसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं या खाली मेल अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, वो वीडियो में आप दे रखा है। वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बाद आपकी अगली ब्रांच है एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच में आपकी एक ही सब ब्रांच है, वो है एजुकेशन की। तो यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके क्या क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट क्लास इन MSc विथ फिजिक्स इन BSc है, तो यहाँ पर आपके लिए 4 पद हैं। और अगर आप फर्स्ट क्लास इन MSc विथ मैथ्स इन BSc है, तो यहाँ पर आपके लिए 4 पद हैं। इसके अलावा अगर आपकी क्वालिफिकेशन 55% इन MA हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर एक आपके लिए पोस्ट है। तो इसी तरीके से आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि एजुकेशन ब्रांच के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एजुकेशन ब्रांच में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, तो आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच हुआ हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपकी तीसरी ब्रांच, जो कि है टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच में आपकी 3 अलग अलग सब ब्रांचेस हैं। इसमें पहली ब्रांच है इंजीनियरिंग ब्रांच, दूसरी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच और तीसरी है नेवल आर्किटेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में, जिसमें आपकी जनरल सर्विस आती है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको BE या फिर BTech होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और ये जो आपने BE या फिर BTech किया है, ये आपका होना चाहिए या तो एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस या फिर ऑटोमोबाइल्स या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन। इसी तरीके से वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर बात करें यहाँ पर आपके इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 27। और आपको बता दें कि दोस्तों इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें एज लिमिट की, तो आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ हो। टेक्निकल ब्रांच के अंदर आपकी अगली सब ब्रांच है इलेक्ट्रिकल ब्रांच।
इसके अंदर भी आपको जो है बी या फिर बीटेक होना जरूरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स। लेकिन यहाँ पर जो है आपने जो बी या बीटेक किया है वो या तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं। और अगर बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 34, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो आपका यहाँ पर जो है जन्म 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ हो। दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की। तीसरी जो सब ब्रांच है वो है नेवल आर्किटेक्ट। अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको बीई या फिर बीटेक होना जरूरी है, वो भी विद मिनिमम 60% मार्क्स। और ये जो आपने बीई या फिर बीटेक किया है वो आपका एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस या फिर सिविल में, या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, या फिर मरीन इंजीनियरिंग। तो इसी तरीके से आप वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 12। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नेवल आर्किटेक्ट के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी अलग अलग ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 18 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएंगे, और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 5 अक्टूबर 2021। अगर बात करें एप्लीकेशन फी की, तो आपको बता दें कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके टेन्योर ऑफ कमीशन के बारे में, यानी कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन पीरियड कितने टाइम का होगा। तो आपको बता दें कि आपका एसएससी पीरियड जो है वो 10 साल तक होगा इसमें। इसके अलावा आप अपने एसएससी पीरियड को 4 साल तक जो एक्सटेंड भी कर सकते हैं 2 हिस्सों में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, उनकी एप्लीकेशंस को उनकी क्वालिफाइंग डिग्री के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फिर जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, उन कैंडिडेट्स को अपनी क्वालिफाइंग डिग्री जो कि मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है, वो डिग्री उनको ईमेल करनी होगी इंडियन नेवी की ऑफिशियल जो मेल आईडी है, जो कि है officer@navy.gov.in पर आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो मेल करनी होगी। और फिर उसके बाद में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए ईमेल या फिर एसएमएस किया जाता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को ध्यान रखना होगा कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त आप अपना जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर देते हैं वो चेंज ना करें, क्योंकि उसी के ऊपर फर्दर यानी कि आगे जाकर आपका एसएसबी इंटरव्यू का ईमेल या फिर एसएमएस आएगा। तो यहाँ पर फिर आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू, और जो कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उनका फिर आगे जाके मेडिकल होता है। और फिर मेडिकल क्लियर करने के बाद आपके एसएसबी मार्क्स के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और फिर आपका उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। और अगर बात करें यहाँ पर आपके प्रोबेशन पीरियड की, तो यहाँ पर सभी ब्रांचेस के लिए जो प्रोबेशन पीरियड है वो है 2 साल का। और अगर बात करें कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप जो है रजिस्टर करके आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।